चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे, श्री महामती के साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री महामती के साथ जी, इन साथ की सिफत, सो तो आगे होएगी, बखत रोज क्यामत, बखत रोज क्यामत, सिपारे पार में मिने। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु देवचंद जी महाराज को राजी महाराज ने जब साक्षात दर्शन दिए और सारी पहचान करा दी कि परम धाम की तुम श्यामा महारानी हो और मेरे बाएं अंग बैठी हो, और ब्रिज और रास में तुम ही थे, ब्रिज और रास में तुम्हारा नाम राधिका रानी था और मेरा नाम श्री कृष्ण था। और फिर जब रास के बाद तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, परम धाम वापस सुरता गई, तो वहां से तुम्हें इस तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा और तुम्हारे साथ 12,000 आत्माएं भी आई हैं, उनको जगा के ले आओ, और तुम उनको नहीं जगा सकते, मैं तुम्हारे उन आत्माओं को तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम उन्हें प्यार करना। गांगजी भाई जी को जब सारी बातों का पता चला सतगुरु महाराज के मुखारबिंद से, तो वो उनको जब सुनाई पार की बान, तो धनी की भाई पहचान, तो वो उनको अपने घर ले गए। 34 साल तक सुंदर साथ जी कहना आसान है, दिन भर रात पूरे भाव से सेवा करी है। ये नहीं कि एक दिन भी उनके दिल में मलिनता आई हो कि भी मैंने क्या गलती कर दी, पूरे भाव से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भान भाई को भी हमेशा के लिए भेज दिया। और उनकी बहू अजबाई जो श्याम जी की उनके बेटे की पत्नी है, वो हर समय सेवा में रहती है। और हीर बाई जो है उनके भाई खेता भाई की पत्नी है, उन्होंने सारी रसोई संभाली हुई है। और इस तरह से अजबाई श्री महराज ठाकुर के बड़े भाई हरबंश ठाकुर की पत्नी है, और उनकी आत्म का नाम हरक भाई है, और उनके भ्राता जो है गोवर्धन भाई हैं, उनकी आत्मा का नाम गोवर्धन भाई की आत्मा का नाम गुणवंती बाई है। क्योंकि सतगुरु देवचंद जी जो भी सामने आता उसको परख के बता देते थे, परम धाम में तुम्हारी आत्म का नाम ये है। और वहां पर तो बहुत भीड़ इकट्ठी होने लग पड़ी। धीरे धीरे पूरे नगर में यह खबर फैल गई, बड़े उच्च कोटि के जो है संत आए हुए हैं और उनकी चर्चा में हमें जरूर चलना है। ये सारी बातों का वर्णन कुरान में 12वें सिपारे में लिखा है, पाने 24 में, और 24 नंबर पन्ना है। तफसीर के 301 तुम देखियो 3 से, और तफसीर का 301 पेज है। ये हमें इसलिए बताया जा रहा है जो नए साथी हैं उनको भी विश्वास हो जाए कि ये जो ब्रह्म मुनि है ये गलत नहीं है, या जो पार ब्रह्म का आना है 28वें कलयुग में लिखा है, ये हर ग्रंथ में वर्णन है। श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हक दिया तारतम नूर, और हक राजी महाराज ने सतगुरु देवचंद जी को जो मिलाप हुआ उसी को ही तारतम कहा गया है। तिनका विस्तार क्यामते होएगा बड़ा मजकूर, और अंत समय में इसका विस्तार सबके सामने
खुलासा किया जाएगा। मूल वेद कतेब की साहित्यां लिखी सबन। मूल वेद हैं, बहुत पुराने चले आ रहे हैं प्राचीन काल से, उनमें भी लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। सब ग्रंथों में गवाहियां लिखी हुई हैं। सो आए मिली सब इतही ताय मोमिन करे रोशन। ताकि मोमनों को पहचान हो जाए और राज्य को जाहिर करें। कागज जो भागवत का ले आया सुख जी मुनि। और सुखदेव मुनि जी श्रीमद् भागवत को लाके उनके अंदर भी सारी गवाहियां लिखी हैं। देवापी और मरु राजा आएंगे और पार ब्रह्म इनके तन पे बैठ के लीला करेंगे। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जाने अपनी। और अपने ग्रंथ समझेंगे। ये नहीं श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमारा है, रामायण हमारी है, महाभारत ग्रंथ हमारे हैं, क्योंकि उसमें सारी गवाहियां राजी महाराज ने हुक्म से लिखवाई हैं। 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोर। 120 बरस तक दज्जाल से लड़ाई करी है, 1638 से लेके 1758 तक, जिसमें सतगुरु देवचंद जी, श्री जी महाराज और महाराजा छत्रसाल 7 साल ऊपर जाके उनसे सारा आने वाले भविष्यों की बातों को समझ के जाहिर किया है। पहली लड़ाई मोहम्मद साहब सो फिर उनके यार। पहले लड़ाई दज्जाल ने क्या करी है? मोहम्मद साहब से, क्योंकि मुसलमान जितने भाई थे वो उनकी बात पे यकीन नहीं करते थे, तो दज्जाल ने उनके दिलों में बैठ के, मुसलमानों के दिल में बैठ करके इनसे लड़ाई करी। उनके यारों ने लड़ाई करी है। ता पीछे श्री देवचंद्र जी सो करी खबर परवरदिगार। और फिर उसके बाद सतगुरु देवचंद जी के अंदर बैठ के कितने कष्टों का सतगुरु ने सामना किया है। श्री जी साहेब जी और गिरो सो। और श्री जी साहेब और 12 मोमन और 500 ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी बैठ के दज्जाल ने सबको माया में खींचने का प्रयत्न किया। आज भी हम जब चर्चा सुनने आते हैं तो कोई ना कोई दज्जाल रास्ते में आता है, तो राज्य के आशीर्वाद से हम उनका मुकाबला करते हुए समय से आकर चर्चा में बैठते हैं। बीच बिहारी जी के बैठ के ताकिया बड़ा कुफरान। अब बिहारी जी तो पूरे दुश्मन थे श्री महराज ठाकुर के। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि श्री महराज जो है आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बीतक पार ब्रह्म की है। क्या कह रहे हैं? विरोध सारे विश्व का। आज सब धर्म इकट्ठे हो सकते हैं अगर कोई इस बीतक को समझ ले। विरोध सारे विश्व का, भागत इन बीतक। इस बीतक में सारी गवाहियां और सारी बातें लिखी हैं, सब ग्रंथों का सार इस बीतक में है। सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों हक। और सब पहचान करके पार ब्रह्म के चरणों में आ जाएं। सरकार साहब ने भी पूरी गवाहियां दे दे के सब सुंदर साथ को जोड़ा है। सिताबी चारों खूट में पसर गई पहचान। और धीरे धीरे सारे ब्रह्मांड में ये आज बातें फैल जाएंगी। तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान। तो ये 7वें दिन की लीला है। जैसे जैसे नूर इमाम इन बात का जब चारों तरफ फैल जाएगा तो सब ईमान ले लेके दौड़ेंगे। मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक। दौड़ी आएगी, मुसलमान है, हिंदू है, चारों तरफ से सब दुनिया मिलसी एक ठौर, कोई ना कहवे धनी मेरा और। ताको नियत माफक दीदार पावत हक। सब आकर के राजी महाराज के दर्शन पाएंगे। जो जैसा मनोरथ करत है मन में। जिनका दिल जिन भांत सो धनी मिले भी तीन। अगर कोई अपनी संसारिक इच्छा लेके राज्य के पास मंदिर में आ रहा है, अरे ये तो एक मंदिर है जैसे और इष्ट देवताओं का है, तो उनकी संसारिक इच्छाएं पूरी हो रही हैं। और अगर दिल में भाव लेके आते हैं हमें अपनी आत्म जागरण करनी है, राज्य से मिलना है, तो राज्य मूल मिलावे वाले उनसे मिलते हैं। पूर्ण सब ही होता है
सोबत मोमिनों से। मोमनों की संगत जो कर लेता है उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। श्री महामती के साथ जी ए मेर है हक। देखिए हर एक जगह श्री मामाती कहे ये साथ जी हमारे में गुरु शिष्य का नाता ही नहीं है। सबको राज जी ने आकर के अपना साथी प्राणनाथ जी ने सतगुरुदेव चंद जी ने बनाया है। जैसा ईमान है जिनका होत तिन माफक। ईमान की बात है, ईमान कायम रखना जब तक मैं ना बुलाऊं, जब तक मैं ना बुलाऊं। कितने भी कष्ट आ जाएं हमारे ईमान में कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों स्वरूपों का मिलाप। अब जो श्री महराज ठाकुर हैं और बाद में इन्हीं की आत्म का नाम इंद्रावती है और राज्य इन्हीं के अंदर विराजमान होकर सारा जागनी का काम करेंगे। अब उनका मिलाप कैसे श्री महराज ठाकुर का सतगुरु देवचंद जी से हुआ वो बात बताई जा रही है। श्री देवचंद्र जी के अमल में सात को सुख हुआ आंग। सतगुरु देवचंद जी के समय सब सुंदर सा 313 आत्माएं जागी। उनका एक एक का नाम लेकर बताया गया कि तुम्हारी आत्म का नाम गुणवंती बाई है, तुम्हारी आत्म का नाम हरक बाई है। ये सतगुरु देवचंद जी के अंदर राज्य महाराज देखते ही पहचान जाते थे। तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। जो भी एक बार आके उनकी चर्चा सुनता था तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। गंग जी भाई से वही उत्सव रसोई नीत। और गांधी भाई तो पूरे कुर्बान है, इतना भाव उनके दिल में है। जैसे मेरे घर तो साक्षात धामधनी आए हैं, पूरे दिल से उनकी सेवा करते हैं। हमें आज कोई सतगुरु महाराज आए तो 5 दिन 4 दिन रखना पड़े तो कितना महसूस होता भी कैसे सेवा कर पाएंगे। और वो तो 34 साल लगातार सेवा करी है। नई नई बातों से वही हुआ अंग में उमंग इत। ये नहीं हर समय एक ही सब्जी बनानी है, सुबह कुछ और है तो दोपहर को और है, रात को और है। अलग अलग तरह से जब भाव होते हैं, पहचान हो जाती है तो दिल में सेवा भी आती है। कोई नया जो आ वही बीच इन निज धाम। अगर कोई नया साथी आता है चर्चा सुनने के लिए तो श्री देवचंद्र जी सुख पावही सुकेता कहो इस ठाम। खुश होते हैं, ये तो परम धाम की आत्मा आ गई और राज्य ने इनको भेजा है। अब उनसे बहुत लाड प्यार करते हैं। कोई नए साथी को ला वही समझाए के दीन में। और अगर कोई नए साथी को पकड़ के लाता है तो वो भी राज्य के हुक्म से ही लेके आता है, उसके ऊपर भी बड़े खुश होते हैं। तीनों पर राजी हो वही क्या नेकी करो इनसे। मैं इनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी बातें सुनाऊं ताकि एक बार जो आ जाए तो फिर ये ना हो कि दोबारा ना आए। बार बार बड़े प्यार से समझाते हैं। इन भौम में देखिया साथ धनी श्री धाम। देखा कि राजी महाराज की मेहर से ही सुंदर साथ यहाँ उतर आए हैं, इसलिए उनको बड़े प्यार से समझाते हैं। कौन व्रत इनसो करो पूरो मनोरथ काम। इनकी मैं कैसे सेवा करूं, इनको मैं कैसे रिझाऊं, बड़ा प्यार उमड़ता है सतगुरु के हृदय में। इनको श्री राजे भेजिया देव धाम न्यामत। इनको भेजने वाला कौन है? श्री राजी महाराज हैं। उन्होंने जो जो सुंदर सात परम धाम की आत्माएं हैं उनको मेरे पास भेज रहे हैं। एक कौन भातों सुख पावही सोई करो मैं इत। ये किस तरह से खुश हो, चर्चा वाणी नए के नए पूर चलाते हैं। ये श्री धाम से आए खेल माया का देखन। ये परम धाम से राज्य ने हम सबको ये झूठी माया का छल कपट का खेल देखने के लिए भेजा है। ये तन यहाँ के हैं, विष्णु भगवान के दिए हुए हैं, इनमें आत्माएं इसके ऊपर बैठ के खेल देख रही हैं। इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सैयन। इनको खबर नहीं है कि ये कौन है, कहां से आए हैं,
इनको जो है राजी महाराज ही पहचान मेरे अंदर बैठ के करा रहे हैं। मैं बाहर निकसों ढूंढ के काढूं साथ, मुझे एक एक के घर जाना चाहिए जो जो आत्म है, लेकिन जहरी लोगों ने उनको बाहर जाने नहीं दिया। मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। राजी महाराज ने इनको मेरे पास भेजा है तो इनके साथ बड़ा प्यार करूं। और आगे सुंदर साथ को भी कहते हैं कि सबके साथ प्यार करो, प्रेम ब्रह्म दो एक है। हमने सबको प्रेम सिखाना है। तो ये मेहनत मोको करनी जरूर है। दिन रात पूरी मेहनत हरे के ऊपर करते हैं, शरीर की परवाह नहीं करते, कष्ट सहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जागते हैं। और जब चाहे रात को कोई आए, ये नहीं कि अंदर महाराज बैठे हैं अभी बात नहीं करेंगे, नहीं, हर टाइम दरवाजा खुला है। जब भी कोई जाए बड़े प्यार से, चाहे भोजन कर रहे हैं फिर भी उसको आने की इजाजत है और सारी बातें बड़े प्यार से समझाते हैं। इस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूरे। नई नई बातें, नए नए उदाहरण, हर बात को बड़े प्यार से समझाते हैं सबको। नित्याने चर्चा होता है सो केती कहूँ बीतक। और नित्य ये नहीं एक दिन हो गई फिर एक हफ्ता आराम है, हर रोज चर्चा हो रही है। साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक। एक नजर धनी में है, दो दूसरी साथ के माए, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्री राजनीत देवे दीदार आरोग्य बेर तीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजी महाराज परम धाम से अवेश रूप से आके 3 बार दर्शन देते हैं गांग जी भाई के घर आके, और 3 बार खुद आरोगते हैं वहां बैठ के। वस्ता मांगे आरोगते आज क्यों फीकी खारी कीन। और अगर किसी में नमक कम है कहते हैं हीर भाई आज नमक कैसे कम डाला है, और आज तो दाल में मिर्चें ज्यादा डाल दी। तो जो है मुख से बोलते हैं राजी महाराज आकर। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम। अब अजबाई रोज अपनी बुआ मेघबाई के घर जाती है और उनको कहती है बुआ हमारे घर साक्षात राज्य महाराज आते हैं, तो एक बार आके तो देख। तो वो गोवर्धन भाई जो देवर है उनको कहती हैं, तो वो गोवर्धन भाई कहते हैं भाभी आप भी क्या औरतों वाले काम कहते हो। पहले वो अपनी पत्नी पद्मा को भेजते हैं। पद्मा कहती है कि भी उसने तो अजबाई ने बहुत कम बताया, साक्षात लीलाएं होती हैं। मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आता मैं। उन्होंने कहा मैं आपके पास कोई चीज मांगने नहीं आया, घर में पैसे की कोई कमी नहीं, मेरी आत्म को जागृत करो। चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर। अब जामनगर में जितने भी पंडितों के पास उनके साथ शिष्य जाते थे सब उनको छोड़ छोड़ के इधर आने लगे। सब पहचान जो है सबको बड़ा बुरा लगने लगा कि हमारी तो रोजी रोटी मारी जा रही है। तो उन्होंने मिलके एक चुगलखोर को कहा तेरे को हम पैसे देंगे, तू जाके इनकी गांग जी भाई की और उनके गुरु की शिकायत कर। जोरू मरद बैठत हैं तुम क्यों ना लेते खबर। पहले आज से 400 साल पहले भाई बहन इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे, कानून था। अब उन्होंने जाके एक चुगलखोर को कहा तो चुगलखोर ने थानेदार को कहा अरे आप यहाँ सोए रहते हो, गांग जी भाई सेठ है उसके घर जोरू मर्द इकट्ठे बैठ के कथा सुनते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तुम खबर लो जाके। दोए चौकीदार पठवाए दिए तुम जाए लाओ बात। थानेदार ने 2 सिपाही भेज दिए कि जाके तुम खबर लो। सो चुगल दिखाए पीछे फिरा ये चले जाए सामे दीपक। अब चुगलखोर ने कहा वो सामने सेठ का घर है, तो ये कह के चुगलखोर तो पीछे हो गया। अब जो 2 सिपाही थे वो एक दीपक था उसके 2 दीपक बन गए, और एक दीपक के पीछे एक तो जो है पीछे घूमता रहा कुएं गई कि ये अभी आ गया, ये अभी दीपक रहा, ये सेठ का घर आ गया। करते करते सारी रात बीत गई और दूसरा धरोल 12 कोस दूर नौतनपुरी के बाहर चला गया कि भी वो दीपक रहा, वो दीपक रहा।
सारी रात परेशान हो गया वो भी। पूछा पनिहारी को, मैं कौन गांव देखत नजर। सुबह पनिहारी पानी भर रही थी तो वो उसको कहने लगा, हे बहन ये बताओ ये कौन सा गांव है। पनिहारी कहने लगी, अरे पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और क्या तूने भांग नशा कर रखा है। ये जो है धरोल है और नौतनपुरी से 12 कोस तुम आगे आ गए हो। शहर मोहब्बत जी का तेने जाना अपना। ये मोहर जी का काम है और 12 कोस तेरे को और पीछे जाना है। दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया शोर। और दोनों भाइयों के घर में लड़ाई होने लगी। एक बहन कहने लगी तेरा आदमी ले गया, दूसरे कहते हैं नहीं तेरा आदमी ले गया। झगड़ा बढ़ने लगा। एक दूसरे को पूछत कहो खबर कछु और। अब दोनों जने मिलके जो है आपस में बातें करने लगी। बहने आए कोतवाल सो कहा बातें करी बनाए। अब दोनों जब सुबह आए तो कोतवाल को कहा भाई इनका तो मैं बुरा हाल कर दूंगा, मिल जाए चुगलखोर। अब उसके बाद ये बात सारे शहर में फैल गई। अब क्या हुआ, जगह कम पड़ने लगी कि भी यहाँ तो बहुत बड़े अच्छे संत आए हैं और बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। अब जो गांधी भाई का गार्डन था वो बहुत बड़ा था, उनके लिए वहां स्पेशल एक कमरा बना दिया गया बहुत अच्छा। और वहीं वृक्ष के नीचे जो है बैठ के सतगुरु महाराज चर्चा करने लगे तो संख्या पूरी खचाखच मंदिर भर जाता था। वारने जाऊं बन राय वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया। इंद्रावती जी ने वर्णन किया, वारने जाऊं बन राय की जाकी सुख शीतल छाया। इतना आराम से सुंदर साथ बैठ रहे हैं और ठंडी ठंडी आवाज चलती है, सब चर्चा वाणी सुन के बड़े खुश होते हैं। देखो ये बने गुण भव औखधी देखें दूर जाए माया। जैसे एक दवाई लेने से आदमी ठीक हो जाता है तो ये तारतम वाणी में इतना बल है, इसको सुन के सबको आत्म की शांति मिलती है। जाऊं वारने आंगने बेलू जितले बैठो संध्या समय साथ। इंद्रावती जी कहती हैं बारी बारी जाऊं संध्या के समय जब बालाजी के मुखारबिंद से इतनी अच्छी चर्चा होती थी। बातें होत चलने धाम की घर पेंडा दिखाया श्री प्राणनाथ। जो अच्छा संत होगा ना दुनिया की तो बात करेगा ही नहीं। सदगुरु देवचंद जी ने कभी माया की बात नहीं की, बस परम धाम का रास्ता दिखाना है और वहीं पर हमने कैसे जाना है ये सारी बातें समझाते हैं। भीबल जाऊं आंगने आगे पीछे सब साज। आगे पीछे कुछ नहीं देखते, बस बारी बारी जा रहे हैं। जहाँ बैठो उठो पीऊ पांव धरो धनी मेरे श्री राज। जहाँ पर मेरे बालाजी ने अपने चरण रखे मैं बारी बारी जाऊं। बलिहारी जाऊं बहुत बेर देरी मंदिर द्वार। देरी है, मंदिर है, द्वार है। और फिर इसका बातूनी अर्थ भी समझाते हैं कि परम धाम में बालाजी के चरण कमल हैं, उनके ऊपर हमें बारी बारी जाना है। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरण कमलों पे बारी बारी जाओ। और फिर मुखारविंद का वर्णन करते हैं, मुख मेरे महबूब का रंगति उज्जवल गुलाल, क्यों को सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। पूरा वर्णन बड़े प्यार से सतगुरु महाराज समझाते हैं। वारने जाऊं इन जिमी के जहाँ बसत मेरे आधार। वारी जाऊं इस जगह पर गांधी भाई के ऊपर कि भी यहाँ पर उनके घर में आकर उनके पार ब्रह्म के चरण कमल पड़े हैं। बलि जाऊं पाटी पलंग सिरहाने चादर सिरख तलाई। सुंदर साथ जी ये प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 23 अच्छी तरह पढ़िए। तकिए पर, सिराने पर और चद्दर जो बिछाई है सबके ऊपर मैं बारी बारी जाऊं जहाँ पे मेरे धाम धनी आराम करते थे। बल बल जाऊं मैं दुलीचा चाकला बल जाऊं मंदिर के थंब। मंदिरों के थंब है, दुलीचा है, चादर है, सब पे मैं बारी बारी जाऊं। बैठ तो जित महाबलिया
बल बल जाऊं ठोर तेन। महाबलिया राजी महाराज यहाँ पर विश्राम करते हैं। सात सवेरा आए के बैठत करो धाम धनी वर्णन। देखिए पहले संध्या का वर्णन किया, राजी महाराज चर्चा करते हैं। अब सुबह का वर्णन, सुबह और शाम दोनों समय चर्चा सुननी चाहिए। ते माटे तमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन नहीं रात। ये हमें श्यामा महारानी सिखापन दे रही है। अगर अब हम मंदिर में नहीं आ सकते, हमारे पास आज कितनी तरक्की साइंस ने कर लिया, मोबाइल है, सरकार साहब की कितनी चर्चाएं गिनती नहीं है, जो अमृतसर वाले सुंदर साथ डालते रहते हैं। उन चर्चाओं को हम समझें। हर रविवार को 9 बजे सरकार की चर्चा एक से बढ़कर एक आती है, 9 से 10, उसको सुने और हमारी आत्म को बल मिलेगा। भले तुम दे धरी मुझ कारण कर रोशन टालो भरम। आपके आने से ही आप इस नर्तन में चाहे आए, आपके अंदर राज्य बैठा के उन्होंने बैठक करी है, तो मेरे सारे संशय दूर कर रहे हैं। जीव मेरा बहुत सख्त था, मेहर नजरों भया नरम। जीव ना देवचंद जी का सख्त था, ना श्री महराज ठाकुर का। दिल सख्त तो हमारे हैं, उनको नरम करने के लिए वाणी चर्चा से ही दिल नरम हो सकते हैं। बल जाऊं मैं चरण कमल की, बल जाऊं मीठे मुख। बारी बारी चरण कमलों पे और मुखारविंद पे जाऊं। बलिहारी शोभा सुंदरता, जिन दर्शन उपजत सुख। और जिनके दर्शन करने से सुख मिलते हैं। तो मूल मिलावे में राजी महाराज के अगर हम मुखारविंद के दर्शन करते हैं तो कितना आनंद आता है। और यहाँ पे जेणे नेत्रे दर्शन ठहरे, तेने ठहरे अंग, कि जिनके दर्शन करने से, जिनकी चर्चा सुनने से हमें ठंडक मिली चाहिए। ऐसे सतगुरु के, सरकार साहब के कभी चरण नहीं छोड़ने चाहिए। भी बल जाऊं हस्त कमल की, बल जाऊं बस्तर। और बारी बारी हस्त कमल मूल मिलावे वाले राज्य पर जाऊं। ले बलैया भूषण की, बल जाऊं शीतल नजर। शीतल नजर जब वो 12,000 रूहों पर डालते हैं परम धाम में, उसका वर्णन इस जुबान से कहां तक हो। वार डारू में नासिका पर, और वार डारू सर्वान। श्रवणों पर, उनके कानों पर, एक एक अंग पर वारी वारी जाऊं। वार डारू में नक्सिक पर, जो संकुल है अति घन। नख से सिख तक वारी वारी जाऊं। सेवा करत बाई हीर बाई, उच्छव रसोई जीत। उच्छव रसोई बड़े प्यार से हीर बाई जी बनाती हैं। अंतर्गत तुम नित आरोगो, मैं बल बल जाऊं तीत। साक्षात राजी महाराज आकर के जो है खुद आरोगते हैं। मुझसे अजान अबूझ दृष्ट अपरीक्षक। सुंदर साह जी बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई बिल्कुल कितना ने कमा है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि कम है, तो उसके लिए चौपाई कही गई है। मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक, इन चरणों आए दाना स्याणा सुगढ़ परवीन। राज्य के चरणों में आ जाएंगे। किसी की बुद्धि कम है, अगर उसको भी राज्य के सामने बैठाओगे, 2 शब्द उसके कानों में जाएंगे, तो वो भी सुगढ़ प्रवीण और चतुर हो जाएगा। जीव जगाए देत निध निर्मल, करते आत्म रोशन। जीव निर्मल हो जाता है और आत्म परम धाम के सुखों को लेती है, क्योंकि आत्म का संबंध इस जीव से है। तो जीव बूंदे से सुहागी बनता है और आत्म आगे बढ़ती है। सो जीव बुदले करे उजाला, सब में 14 भवन। जीव जागृत हो गया तो आत्म भी इस वचनों को सुन के ऊपर परम धाम तक का वर्णन सबके अंदर फैला देती है। दाज बुझत है एक शब्द में, जब कहूं धनी श्री धाम। सिर्फ कितने भी कष्ट हो, मुख से एक बार कह दो धनी धाम। अर्ध लवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। हमें कोई भी मुसीबत है, कोई डर लग रहा है, अंधेरे में जाते हुए भटक रहे हैं, एक बार कह दो धनी धाम, धनी धाम। राज श्यामा जी, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, कोई भी शब्द कह दो
तो हमारे सारे डर अंदर से खत्म हो जाएंगे। इन वचने आत्म सुख पायो, भाग्य हेड़े की हाम। और आत्म पूरा सुख पाती है इन वचनों से। आगे आए कोतवाल से कहा, बातें करी बनाए। और कोतवाल से आके उन दोनों चुगलखोरों ने सारी बातें बताई। जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। अगर चुगलखोर मिल जाए तो उसकी हम पिटाई अच्छी तरह करें। पहले मिलाप गोवर्धन जी का श्री देवचंद्र जी से। सबसे पहले मिलाप किसका हुआ? गोवर्धन ठाकुर, जो चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे श्री महाराज हैं और सबसे छोटे उद्धव ठाकर हैं। तांसरी राज के दीदार की बातें करें घर में। और वो जब दर्शन करके आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं देखते हैं, घर आके बहुत तारीफों के पुल बांधते हैं। तब कहा गोवर्धन जी को, मोहे ले जाओ तो मैं। 12 साल 2 महीने 4 दिन की उम्र श्री महाराज ठाकुर की है। उनकी आत्मा इंद्रावती है। तो वो अपने भाई को कहते हैं, गोवर्धन को, कि भी मेरे को भी सतगुरु के पास ले चलो, मैं भी उनकी चर्चा सुनूंगा। कहा ए मोसो ना हो वही, बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। मैं उनसे पूछ के आऊंगा तभी ले जा सकता हूँ। तब गोवर्धन जी के संग चले श्री महाराज। 6 दिन वो टरकाते रहे। फिर जब 12 साल 2 महीने 10 दिन के हुए तो वो घोड़े पर जाते थे, क्योंकि वजीर के लड़के थे, बहुत ठाठ से जाना है। तो महाराज ठाकुर ने घोड़े की पूंछड़ पकड़ ली और घसीटते घसीटते गांधी भाई के घर तक पहुंच गए। ता हाथ छुड़ाए के गए, तितरोए गिरे इन काज। अब बच्चे ही तो थे, 12 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। तो वो गिर गए, रोने लग गए। महाराज ठाकुर कहते, चुप कर, यहाँ खड़ा रहे, मैं अभी अंदर जाके पूछ के फिर तो मैं ले जाऊंगा। अर्ज करी गोवर्धन जी ने, श्री देवचंद्र जी सो आए। आके अर्ज करी, ऐसे मेरा भाई है और वो विलाप करता हुआ आज मेरे साथ आ गया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको ले आऊं। तब आज्ञा दी श्री देवचंद्र जी ने, लाओ बुलाए श्री महाराज। आज्ञा दे दी, श्री महाराज को बुला लो। भगत ध्रुव और प्रहलाद 5 वर्ष के थे जब भगवान ने दर्शन दिए थे। बाल बुद्धि निर्मल होती है। अगर बच्चे आज 18 साल से नीचे भी है ना, आकर के इसको सुनेंगे, उनके रोम रोम में सारी बातें बच जाएंगी और वो राज्य के चरणों में लग जाएंगे। इस वास्ते श्री महाराज को आवन दो तुम ईत। आने दो, श्री महाराज ठाकुर को लेके आओ। तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ। तब गोवर्धन भाई बाहर आए, कहते चुप, रोना नहीं, और तरीका समझाया, जाके पहले चरणों में प्रणाम करना और शोर नहीं करना, ये नहीं उछल कूद करे, क्योंकि वो साक्षात राजी महाराज हैं। तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। अरे अंदर राजी महाराज बैठे, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये इंद्रावती की आत्म और मेरे तन के बाद साक्षात युगल स्वरूप इनके हृदय में बैठ के सारे ब्रह्मांड को जागृत इसी ने करना है। 12 बरस महीना दोए, ता ऊपर भये 10 दिन। 12 साल 2 महीने और 10 दिन की उम्र थी। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले, उन पहचाने मोमिन। देखते ही पहचान लिया राजी महाराज ने। मिलाप श्री देवचंद्र जी का, सोबत श्री जी साहेब। अब देखिए श्री जी साहब अभी लिख दिया, जबकि देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर है, पहले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, जब बन जाता है फिर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का जन्म अब हुआ। उसी तरह से इनको कहा जा रहा है श्री जी साहब का मिलाप सतगुरु देवचंद जी से हुआ। सम्मत 1687 में 1700 पारो उतर लो अब। 1687 में आए हैं सतगुरु के चरणों में श्री महाराज ठाकुर और 1712 तक रहते हैं। 12 बरस बांस दोए, ऊपर भये दिन 4। 12 साल और 2 महीने 4 दिन की उम्र थी जब उनके दिल में ये आया था। कई बार हमारे दिल में आता, मंदिर जाना है, 4-5 दिन हम नहीं जा पाते, तो लेकिन राज्य के दरबार में हाजिरी लग गई जिस दिन आपने प्रण किया कि मैंने मंदिर जाना है।
और घर के हालातों की वजह से 3-4 दिन नहीं जा पाए, तो गिने पिछले दिनों से ही जाएंगे कि आप राज्य के चरणों में आए हैं। आए के चरणों लगे तब ही दई नींद। अब पता लग गया कि सारी जागनी का काम इन्होंने करना है, फौरन इस समय तारतम दे दिया। तत्किण हृदय मिने आए बैठी जागृत बोध। उसी समय अंदर उजाला होना शुरू हो गया श्री महाराज ठाकुर को, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पहले क्या सपने की बुद्धि, अब वो आ गए तो जागृत बुद्ध अंदर प्रवेश कर गई। साकुंडल साकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। बताया एकांत में, कोई और नहीं पास बैठा था, सब चले गए। कहने लगे महाराज साकुंडल साकुमार 12,000 में 2 बड़ी सखियां हैं, और जब राज्य की सवारी निकलती है शकुंडल सखी सबका जो है देखभाल करती है, नीचे की जब सवारी निकलती है ना राज्य की, और साकुमार बाई ऊपर का सारा माहौल देखती है, और उनके मूल तन हंसते हैं। और यहाँ पर वो बड़े घरानों में, बाकियों के तो असली तन वहां थोड़े उदास हैं, लेकिन उनके दोनों के तन हंस रहे हैं। इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि भी हमारे असली तन मूल मिलावे में बैठे हैं और वो हंस रहे हैं या उदास हैं, क्योंकि ये शकुंडल साकुमार उदाहरण दिया सतगुरु देवचंद जी ने। खोजी बाई यवन को कही रही बाई वासना जात। उस समय एक मुसलमानी विधवा थी और वो उसका पति धाम गमन हो गया, तो वो बाजार में सब्जी बेच रही थी, आलू ले लो, टमाटर ले लो, पालक ले लो। अब अंदर राज्य महाराज हैं सतगुरु के अंदर, आवाज सुनी और गांधी भाई को कहा इस मैया को बुला के ले आओ, ये परम धाम की रही बाई की आत्म है। तो वो उनको बुला के ले आया, सब्जी छुड़ा दी और तारतम दे दिया कि भाई तुम परम धाम की रही बाई की आत्म हो। तब पूछा श्री जी साहिब जी हैं क्या इनमें है अपनी बात। श्री जी ने पूछा हे सतगुरु महाराज क्या इनमें भी, मुसलमानों में भी हमारी आत्माएं आई हैं? तब श्री देवचंद्र जी ने कहा या मैं कोई कोई वासना जाने। भाई आत्माएं तो 4 वर्णों में आई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसलिए किसी से नफरत नहीं करनी है। और इनके कुरान में है अपनी पहचान। और कुरान भी राज्य खुद लेके आए हैं, उसमें भी सारी गवाहियां लिखी हैं। अभी सुना भी था ना 12वें पन्ने में सारी तफसीर हुसैनी 302 पेज में सारी बातें लिखी हैं। हम तो इन्हें कुरान को बहुत किया पठन। मैंने कुरान पढ़ने की बड़ी कोशिश करी है, पर जाहिरी लोग जो हमको न देवे लेवन। लेकिन सुंदर साथ कुरान को पढ़ने नहीं दिया मेरे को। नीतियों चर्चा सुनते हैं मिलके 2 भ्रात। अब दोनों भाई मिलकर रोज चर्चा सुनते हैं। 2 प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात। अब दोनों भाइयों का प्यार बहुत बढ़ गया, एक तो सगे भाई हैं और एक आत्म का भी रिश्ता पता लग गया कि गोवर्धन भाई भी परम धाम के आत्म है और श्री महाराज भी परम धाम की आत्म है। दोनों आते हैं बड़े प्यार से, प्रसाद लेते हैं, मत्थे पे टीका लगा हुआ है और खुशी खुशी एक गले में दूसरे के गले में बहियां डालते, हंसते खेलते मजाक करते घर जाते हैं रोज। घर से चले 2 मिलके आवे मिलकर साथ। मिलके जाते हैं और मिलकर दोनों भाई आते हैं। बांधो चित अति हेत सो 2 नाते की बात। राज्य से बिल्कुल दिल लग गया है, 2 नाते की बात है, एक तो सगे भाई हैं, एक परम धाम का नाता है। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। भाई जो हरवंश ठाकुर था उनकी तो ट्रांसफर हो गई, वो अपनी पत्नी को लेके बाहर चले गए। अब संवरिया ठाकुर रह गए। अब ये जो उद्धव ठाकुर है वो बहुत छोटे हैं और ये 2 भाई आए तो वो कुएं पे स्नान कर रहे थे। संवरिया ठाकुर कहा तुम बिगड़े 2 भाई भय काम काज से अजान। अरे तुम दोनों भाई बिगड़ गए। आज मैं देखो वो भी वजीर थे, आज मैंने जाना था कोर्ट में, इतनी देर हो गई। माता जी ने पहले कह दिया जा लकड़ी ले आ, लकड़ी लेके आया तो कहने लगे आटा भी खत्म है। आटा लेके आया तो फिर और मेरे को काम लगा दिया, मैं ये खाली हूं क्या?
तुम दोनों बिगड़ गए हो, दोनों को निकालें शहर से, तब तुम सुधरो ईत। तुम्हें सुधारने का एक ही तरीका है, गांगजी भाई और तुम्हारे गुरु महाराज को इस शहर से निकलवा दूंगा, पिताजी को कह करके। तब गुस्से होए दौड़े मारने, मिलके भाई दोए। अब दोनों को बहुत गुस्सा आ गया। अब वो कहने लगे, हमें जो चांटा मार लेते, तलवार से हमारी गर्दन काट देते, हमारे सतगुरु के लिए बुरे शब्द कहें, तो हमें भी आज समझना चाहिए, कोई भी एक शब्द भी हमारे सतगुरु महाराज के भी, जो भी सतगुरु, कभी हमें बुराई नहीं सुननी चाहिए। अब वो तलवार कटार थी, दोनों भाई क्षत्रिय खून था, आज तू बचेगा नहीं, आज तेरी गर्दन उड़ा देंगे दोनों भाई मिलके। अब वो तो डर गए, नहा रहे थे तौलिया बांध के, भागे अपनी माँ मेरे को बचा। अब वो माँ भी एकदम रसोई से बाहर आई, देखो दोनों भाइयों के हाथ में कटार है, तो छिपाया और बड़े प्यार से समझाया, पहले मेरे को मारो, अगर मारना है तो, खबरदार अगर आगे कदम बढ़ाया। तो दोनों भाई डर गए, माँ के ऊपर कौन हाथ उठाए। तो रात को पिताजी आए केशव ठाकुर, पहले प्यार से भोजन कराया और फिर कहा, आज घर का एक मुकदमा है, ये बात है, समझ लो। अब उन्होंने जो है, वजीर साहब ने दोनों भाइयों को बुलाया, सांवरिया ठाकुर को बुलाया, तीनों की बातें सुनी। अब वो कहने लगे गोवर्धन को और श्री महाराज को, देखो तुम्हारे जो सतगुरु हैं देवचंद जी, उन्होंने 14 साल भागवत किससे सुनी है, कांजी भट्ट से। तो तुम कल से सतगुरु देवचंद जी के मंदिर में, गांधी भाई के घर मत जाओ, और मैं तुम्हें कांजी भट्ट के पास ले जाता हूँ, और उन्हीं से चर्चा सुनो, तो घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो महराज ठाकुर कहने लगे, पिताजी हमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर कांजी भट्ट ना दे पाए फिर क्या होगा। कहने लगे, अगर ना दे पाए ना, कोई बात नहीं, फिर तुम्हें पूरी छुट्टी है, मैं 2 नौकर घर में और बढ़ा दूंगा। तब पिता ले चले तिन पे, वे बैठे जाए के ताए। अब पिताजी उन दोनों बच्चों को लेके कांजी भट्ट गुरु महाराज के पास पहुंचे, उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, और क्या कहा उनके पिता ने, कहीं भट्ट लड़के कछु पूछत, देव जवाब चित दे आए। कांजी भट्ट, मेरे दोनों बच्चे आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, इनको जरा समझा दो। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग। सुंदर साहब जी, ये प्रश्न नोट करके ले जाइए, बाहर जो परवाही लोग हैं उनसे पूछिए, उनके गुरु महाराज भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। उन्होंने, बच्चों ने क्या कहा, कितने लोग, कितने तत्व, कितने गुण और कितने प्रलय हैं, हमें ये बताओ। कांजी भट्ट बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे, बच्चों 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जिनसे हमारे सबके शरीर बने हैं। 14 लोक हैं, 7 लोक नीचे हैं, अतुल, वितुल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, और 8वां मृतलोक है, और 6 लोक इससे ऊपर है, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जन लोक, तपलोक, बैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री। ये 14 लोक का इस तरह से ब्रह्मांड है। और 4 तरह की परलय है, नित्य परलय, नैमित्तिक परलय, प्राकृतिक परलय और महाप्रलय, ये 4 परलय हैं। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठोर। कहने लगे, तो पार ब्रह्म कहाँ रहते हैं, ये बता दो। कहीं क्षीर सागर अक्षय वट पर रहे, अंगुष्ठ मात्र ना और। कहने लगे, वो क्षीर सागर में बट के पेड़ पर अंगुष्ठ समान होकर रहते हैं। चौथो गुण तुम्हें ना कहो, छठो तत्व ना होए। हे गुरु महाराज, आपने 5 तत्व से छठा तत्व नहीं कहा, 3 गुण से चौथा गुण नहीं कहा, 14वें लोक से 15वां लोक नहीं कहा, तो ये क्षीर सागर कहां से आया, और बट पेड़ कहां से आया, ये भी तो 14 लोक के अंदर है, तो पार ब्रह्म अंगुष्ठ समान कैसे रह लेंगे। तब भटकी सुध बुध गई, कहीं एक जवाब ब्रह्मा से ना होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहा, अरे वजीर साहब, ये बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो मैं क्या, ब्रह्मा जी भी इन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सकते। तब कही था पिता ने, तुम्हारे चितावे करो सोए। तब पिता ने कहा, जाओ
अब सांवरिया ठाकुर से डरने की जरूरत नहीं। आज से ही अभी मैं 2 नौकर घर के लिए भेज देता हूँ। सारा सामान देखभाल घर में, तुम्हारी माता को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम सुबह जाओ रात रहो, जब मर्जी आओ जाओ, तुम्हें पूरी छूट है। या भात नौतनपुरी में भाई 2 भाई से चर्चा कई ठोर। अब कई जगह जाके यही प्रश्न पूछते थे, कोई भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे, तो सारे दौड़ दौड़ के गांधी भाई के घर में आने लगे और गार्डन में ही सब और भी भीड़ लगने लग गई। बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन। 24 साल तक इस तरह से इकट्ठे रहे, 1687 से लेके 1712 तक। संवत 1712 त्रे भादो मास उजाला पख। 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो गया भाई का, और 1712 में सदगुरु देवचंद जी अंतर ध्यान हो गए। 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। 1687 में आए थे, 1700 तक पूरे निपुण हो गए हर तरह से, क्योंकि कारोबार में चले गए, अकाउंट सीख लिया, पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद निपुण हो गए अकाउंट बनाने में भी। श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कोसर हो जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूरे लगन से राज्य की तरफ रहते हैं। जब सदगुरु महाराज हौज कौसर का वर्णन करते हैं तो उनका ध्यान पूरा हौज कौसर तक जाता है। कैसे ध्यान करना चाहिए हौज कौसर का, तो सब सुंदर साथ 5 मिनट आंखें बंद करके बड़े ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर घूमट जी में अपना ध्यान सदगुरु महाराज के चरणों में लगाया। हमें सदगुरु सरकार साहब जो है 14 लोक से ऊपर ले जा रहे हैं, योग माया का ब्रह्मांड आ गया। उसके बाद सर्वरस सागर से हम केलपुल पहुंच गए। यहीं से ही राजी महाराज मेरे को हौज कौसर ले जा रहे हैं। हौज कौसर एक ही सफेद हीरे का सुंदर साजी बना हुआ है, और जमुना जी उत्तर दिशा से प्रकट होती है मूल कुंड से। उसके जमुना जी के दोनों तरफ 4-4 रौंस आई है। सबसे पहले जल के समीप जल रौंस है, फिर 3 सीढ़ियां ऊपर पाल आई है, 3 सीढ़ियां नीचे उतर जाएं तो बन रौंस आई है, बन रौंस के बराबर में उखराज रौंस आई है, और इस तरह से ये चारों रौंस दोनों तरफ से होते हुए रंग महल के आगे से होते हुए दक्षिण दिशा में हौज कौसर में पूर्व दिशा से मिल जाती है। यहाँ जल रौंस खत्म हो जाती है और यहाँ पर हमारे सुखपाल जो हैं पश्चिम दिशा में बनरौंस पर उतरते हैं। वहां से हम आगे आए तो पाल का नाम बदल के ढलकती पाल हो गया है। बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें हैं जो 5 भौं गई हैं। पुखराज पहाड़ पुखराज रौंस पे बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें हैं तो वो 2 भौं तक गई हैं। अब ढलकती पाल जहाँ बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें 5 भौं तक गई हैं, यहीं से संक्रात्मक सीढ़ियां हैं, उनसे ऊपर चढ़ते हुए हम चौरस पाल पर आ जाते हैं। पश्चिम दिशा में जो मुख्य द्वार आया है वो 5 भौं छठी चांदनी का आया है। ये फूल पत्ते टहनियों से बना है और यही चौरस पाल के ऊपर ही बड़े वन के वृक्षों की 3 भौमें आई हैं और यहाँ पर झूले लगे हुए हैं 5 भौं से। हम बालाजी के साथ यहाँ झूला झूलते हैं। चौरस पाल के नीचे मंदिर आए हैं और वहीं पर ही जो है झूले भी आए हैं। अब चौरस पाल पे जो बड़े वन के वृक्ष की डालियां हैं इतनी लंबी आई हैं जो चौरस पाल को पार करके कटी पाल को पार करके ताल तक गई हैं। मैं उनसे नीचे उतर के जल रौंस तक ताल तक आ जाती हूँ। यहाँ मछलियां बड़े बड़े मगरमच्छ हमें न्योता दे रहे हैं, उनकी कमर पे सुंदर बैठक बनी है। तो हम हौज कौसर में बहुत डुबकियां लगा के पकड़ पकड़ाई की राम पे खेलते हैं। और इसी तरह से जो है 3 भौं चौथी चांदनी में इनके बीच में जो है आया है टापू महल आया है और कुंड जो है नीचे आया है। लेकिन ऊपर चांदनी के ऊपर जो हम यहाँ पर 2 पैर रहते हैं 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। बालाजी यहाँ 1 पैर पे यहाँ नृत्य करते हैं और हम सखियों के साथ भी नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर फिर झीलना करके श्रृंगार करके हम अपने रंग महल में रात को ठीक 9 बजे पहुंच जाते हैं बालाजी के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में।
प्रणाम करके अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में पूरी रात बालाजी के साथ पूरा आराम से रात्रि बिताते हैं। इस तरह से एक ही सफेद हीरे का यह हौज कौसर आया है। तो जैसे सदगुरु देवचंद जी वर्णन करते हैं, तो इंद्रावती जी की आत्म पूरे हौज कौसर का अनुभव करती है। इसी तरह से हरि जी सदगुरु देवचंद जी हौज कौसर का वर्णन करके सबके दिल को मोह लेते हैं। चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास। और चर्चा ये नहीं सुनी और इधर से सुनी इधर से आउट, जो भी चर्चा होती है उसको अपने दिल में बड़े प्यार से ध्यान लगा के दोहराते हैं अपने मन ही मन में कि आज की चर्चा हमने क्या सुनी थी, ताकि जो सुना हो उसको दिल में एक बार दोहरा लें तो हमारे रोम रोम में वो बात बच जाती है। नित परते श्री राज सो करत विनोद कई हास। अब देखो यहाँ आकर हंसी मजाक भी सतगुरु से करते हैं, कोई गुरु शिष्य का तो नाता है नहीं तो अब देखो जितने भी और धर्म है बाहर हिंदुओं में चले जाओ, पूरी चद्दर बिछा देते हैं, आप चद्दर पे भी पांव करके उनके चरण नहीं छू सकते, दूर से ही प्रणाम करेंगे। लेकिन हमारे निजानंद संप्रदाय में कोई गुरु शिष्य का नाता ही नहीं है, सब भाई भाई आपस में गले मिलते हैं। अपने गुरु महाराज से भी बहनें भी अपना चरण छू सकती हैं, बड़े प्यार से बात कर सकती हैं, तो इसलिए इतना अंतर है। एक दिन श्री महाराज को दिल उपजोए विचार। एक दिन सदगुरु के दिल में इंद्रावती जी की आत्मा में आ गया कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। सदगुरु देवचंद जी की आत्मा का नाम सुंदरबाई है, मेरी आत्मा का नाम इंद्रावती है। ये आंखें बंद करते हैं तो परम धाम सारा देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं। तो मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे को नजर नहीं आता है। हमारा धनी धाम का क्या तिन से एना होए। क्या मेरा इतने भी राज्य महाराज से होने लगती है। हमें अरसे अजीम की ठोर दिखावे सोए। हमें राज्य महाराज परम धाम नहीं दिखा सकते क्या। पर हम में है अवगुण इस वास्ते अंतराय। हमारे में अवगुण है, बाजार जाते हैं देखते हैं मिठाइयां देख के मेरे को लालच तो नहीं आ रहा, कोई दोस्त मिलता है तो उससे मुंह फेर लेते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करेगा, राज्य के बीच में बिगड़ डालेगा। अपने मन को समझाते हैं, अगर कोई दिल में गलत ख्याल आता है, ए मेरे दुष्ट मन तू किन चक्रों में पड़ा है, राज्य तेरे को कैसे मिलेंगे। इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब। अपने अंदर अवगुण ढूंढने लगे, घर में आके पत्नी का सारा सोना सदगुरु के चरणों में रख दिया। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते फिर अर्ज करते हैं आप मेरे अवगुण बता दो। तब देते उत्तर तिन में कोई नहीं अवगुण। शरीर में अवगुण हो सकते हैं, आत्मा में कोई अवगुण नहीं है। तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न। तुम्हारा इंद्रावती परम धाम की आत्मा का नाम है। श्री धाम धनियों कहते हैं मोए चलना इन पर। कहते तो हैं लेकिन उस बात पे अमल नहीं करते, सतगुरु की बात का वचन वर्णन करते हैं लेते हैं अपने सिर। जो भी चर्चा होती है अपने ऊपर घटाते हैं। ये मोको जो कहते हैं मोए चलना है इन पर। इनके ऊपर चलने जो ये समझा रहे हैं, इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम। अपने मन को फटकारते हैं हर तरह से कि मेरे पापी मन समझ जो सतगुरु कह रहे हैं। उतता आहार घटाया रहा पैसे भर दो। खाना पीना कम कर दिया, एक ग्रही प्रसाद लेते हैं 24 घंटे में। बल घटा इंद्रियन को सूख चला आकार सोए। शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया। नैनो नीर झरत है जब लो चर्चा धाम। जब तक धाम की चर्चा चलती है आंखों में आंसू आते हैं। रंग जर्दी का आया और न सूझे काम। अब बिल्कुल रंग सफेद पड़ गया, तब बाल भाई ने आके कहा एक भाई पहले धाम चल गया, अब इसकी तैयारी आपकी बदनामी होगी, इसको समझाओ। तब श्री धाम मुंह आगे फिर वेलिया गिरद। इतना करा तो फिर बलिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, अपने असली तन को इंद्रावती जी ने यहाँ पे देखा। अपना आपा देखिया किया आकार को रद। अपने पर आत्म को देख लिया। तब बालबाई आए के
कहा आगे श्री देवचंद्र जी। देवचंद जी को आके बाल भाई कहती हैं कुछ फिक्र करो, आपको अपनी बदनामी का डर नहीं है क्या? पहला भाई चला गया, अब इसकी तैयारी है, इसको बुलाओ। फिर उसको बुलाते हैं अपने पास, तेरे मन में क्या है? तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया महाराज, श्री महाराज को क्या पूछते हैं? क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। तेरे दिल में क्या बात है? मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम। मेरे अवगुण मुझे बता दो। तब कहा मुझको क्या पहचानत है आत्मा। सदगुरु देवचंद जी ने कहा आत्मा से मुझे क्या पहचानता है? तू सिर्फ सतगुरु देखता है। अगर मेरे को धाम का धनी मानता तो हर समय मेरी प्रदक्षिणा करता। कहा मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम। जब परम धाम की बात करते हो तो मेरी आंखों से नीर बहता है। तब बालबाई ने कहा क्या पहचान करी धनी धाम। क्या तू उनको पहचानता है? हम धनी पहचानता है या एक लौकिक बात समझता है? अगर संसारिक बात हो तो ये तेरी इच्छा पूरी कर दें। अब ये तो तू अपनी कसनी कर, तो उसी से ही तेरे को परम धाम नजर आएगा। जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहवे नैन। पलक भी ना झपके अगर तू इनके अंदर राज्य को पहचान ले। प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ना निकसे बैन। तू हर पल इनकी प्रदक्षिणा करे और मुख से और शब्द ना निकले। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक ना फेरे नैन। सदगुरु देवचंद जी ने स्पष्ट कह दिया, अगर तू मेरे को धनी धाम समझता तो ये बात तेरे मन में ना आती। रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख ना निकसे बैन। रात दिन तू मेरी प्रदक्षिणा करता। ये अवगुण नहीं तेरे क्या कहते सुख। कोई अवगुण तेरी आत्मा में नहीं है। अगणित देखे अवगुण कहो ना जाए या मोख। शरीर में अनगिनत सबके अवगुण हैं। श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में। तेरे मन में क्या है वो बता। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं सो क्यों ना होए मुझसे। भाई तुम देखो परम धाम, मैं क्यों नहीं देखता, ये मेरे मन में बात है। ये बस हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। भाई ये उस समय की बात है, ये तो बस हुक्म की एक ही तन में राज्य लीला करेंगे। छठे दिन में अवेश लीला सबको दे देंगे, तो जो आगे बढ़ेगा उसके तन से काम करेंगे। अब तो एक ही तन में काम होना है, मुझे उठा दे, मेरे को मार दे, और फिर तो तेरे अंदर युगल स्वरूप आ जाएंगे। इन्हें काम दीजिए माया का तब पीछे हटे चित। सुंदर साहब जी यहीं तक स्वीकार करिए। छठा दिन है, जो है आज्ञा हक। जो है आज्ञा हक। श्री महामति कहे मोमिनो। श्री महामति गए मोमिनो। सुनियो ये बीतक। सुनियो ये भी तक। आगे फिर कहत हूँ। आगे फिर कहूँ जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। बोलो।